नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको अपने इस नए चैनल में, जिसका नाम है अध्यात्म, इसमें हम गीता का एक विषय लेकर आए हैं। युग भ्रष्ट की क्या गति होती है। भगवान ने जब समत्व की चर्चा की तो अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, इस मन की साम्यावस्था जो है ना, ये बहुत ही दुस्साध्य लगती है, क्योंकि मन इतना चंचल है, इसको बस में करना हमारे बस की बात नहीं लगता है। किंतु भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम इस मन को बस में कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसमें उन्होंने ये बात बताई है कि समत्व जो है ना, यदि मन चंचल है और इसको यदि समत्व में लाना है तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो तत्व जो है ना, ये बहुत अपरिहार्य हैं। अब वैराग्य जो होता है ना, ये होता है कामनाओं का उच्छेदन। ये एक मानसिक अवस्था है। और अभ्यास जो है ना, अभ्यास ये एक भौतिक अवस्था है, फिजिकल अवस्था है। फिजिकल, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरफ से हमें अपने मन को बस में करना होता है। तो अभ्यास में आ जाता है योग की क्रियाएं, हठ योग की तमाम क्रियाएं आ जाती हैं, इसमें प्राणायाम वगैरह तक आ जाता है। तो ये करना जरूरी है। और यदि कोई आपको आदत पड़ी है तो उसको छोड़ने का अभ्यास करना, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। और वैराग्य उस वस्तु से, उस भोग से, उस आदत से हमें दूर रहना और उस दूर रहने का अभ्यास करना। तो भगवान ने बताया है, लेकिन अर्जुन को एक शंका और हो जाती है इसके बाद कि भगवान, असल में हम क्या काम करते हैं कि जब हम गीता पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण का कथन तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन के प्रश्न को हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। अर्जुन का प्रश्न यदि हम ध्यान से पढ़ें और पूरा प्रश्न अच्छी तरह से यदि हम समझ लें तो इसका जो उत्तर भगवान देते हैं, उस उत्तर को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे अर्जुन पूछता है कि भगवान, आप हमें ये बताइए कि यदि कोई ऐसा साधक है जो श्रद्धा पूर्वक भजन या साधना कर रहा है और यदि किसी कारणवश वह भगवत प्राप्ति नहीं कर सका या वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सका, तब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जो है ना नष्ट हो जाए भ्रम की भांति। अब भ्रम की भांति नष्ट, जैसा भ्रम नष्ट हो जाता है, मान लीजिए आप चांदनी रात में कहीं जा रहे हो और रास्ता में एक रस्सी पड़ी है और आपको भ्रम हो गया कि ये तो सांप है, और जब आपने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो आपको लगा कि नहीं, ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। तो वह जो सांप है वह कहाँ चला गया? यानी वो एकदम नष्ट हो गया, असत्य हो गया। तो ऐसा ही यह साधक जो है ना, ऐसा तो नहीं कि वो प्रकृति से भी छूट जाए, प्रकृति से भी वंचित हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो ना हो और भगवत प्राप्ति भी ना हो। दोनों ही तरफ से यदि वो चला गया तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो हमेशा के लिए एब्सेंट हो जाए, हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। तब भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कल्याण का कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होता। होता क्या है असल में कि मान लीजिए युग भ्रष्ट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह है जिसने इस वैराग्य के क्षेत्र में तो पर्याप्त कार्य किया है, पर्याप्त सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन अभ्यास के क्षेत्र में ये कमजोर पड़ गया है। एक तो इस प्रकार का है। और दूसरा
जिसने अभ्यास तो बहुत किया है, योग का अभ्यास उसने बहुत किया है, लेकिन वैराग्य के मामले में जो है ना वो कमजोर हो गया है। तो ये दो प्रकार के साधक होते हैं। ये दो प्रकार के जो साधक होते हैं, पहला साधक जो होता है ना कि इसमें जो है ना कामना होती है, और दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो साधक होता है उसमें जो है ना पुरुषार्थ की कमी होती है। एक में वैराग्य की कमी होती है, एक में पुरुषार्थ की कमी होती है, यानी इसने अभ्यास पर्याप्त नहीं किया होता है। तो ये दो प्रकार की गति भगवान ने बताई हैं। तो इसमें जो एक साधक होता है जो कामना के कारण सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सका, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद जो है ना वो स्वर्ग लोक में जाता है, स्वर्ग में जाएगा मृत्यु के बाद। और स्वर्ग के पर्याप्त भोग के इन कामनाओं का तुष्टिकरण करके वो फिर स्वर्ग से लौट के आता है कहाँ? पृथ्वी लोक पर। इसी मृत्यु लोक में लौट के आता है। और यहाँ पे उसका कहाँ जन्म होता है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, यानी एक पवित्र और श्रीमंत, श्रीमंत माने धनवान, पवित्र और धनवान व्यक्ति के घर में उसका जन्म होता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसमें वैराग्य तो पर्याप्त किया है, वैराग्य तो पर्याप्त है, लेकिन पुरुषार्थ की कमी उसमें रह गई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, ऐसा योगी, ऐसा साधक जो है ना, वो स्वर्ग में नहीं जाता है। यहाँ पे मृत्यु लोक से ये जो है ना, अब मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु लोक से जो है ना ये यहाँ पे जाके और स्वर्ग में ना जाके सीधा लौट के आता है, और किसी योगी के घर में ही उसका जन्म होता है, योगी के कुल में उसका जन्म होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये वाला जन्म जो है ना, ये बहुत ही दुर्लभ तर जन्म है, यानी ये बहुत ही भाग्यशाली को इस प्रकार का जन्म मिलता है। और जब जन्म मिलता है इन दोनों प्रकार के लोगों का, तो ये जो पूर्व में उसने जो अभ्यास किया है और पूर्व का जो वैराग्य है, वो स्वतः ही उसके स्वभाव में प्रकट होता है। और जब प्रकट हो जाता है तो फिर पिछले जन्म में जहां तक उसने कार्य किया है, जिस कक्षा तक वह पहुंच गया है, उस कक्षा के आगे से वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करना शुरू कर देता है। और ऐसा साधक जो है ना, भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्माति वर्तते, यानी सबका अतिक्रमण करके लौकिक, वेदांतिक, पौराणिक और गुरु वचनों का यानी विधि निषेधों का वो है अतिक्रमण करके वो आगे बढ़ जाता है और भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। और मान लीजिए फिर भी नहीं कर पाता, तो इस प्रकार होते होते एक जन्म बाद, दो जन्म बाद, तीन जन्म बाद, कई जन्मों के बाद भी वह भगवत प्राप्ति कर लेता है और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने बताया है। युग भ्रष्ट की जो दो गतियां होती हैं ना, ये बहुत ही अच्छा प्रकरण है भगवत गीता में। आप लोगों को इसे अच्छे ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम इस अध्यात्म चैनल के अंतर्गत इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहेंगे। हमारी जो अनुभूति है, वैसे अध्यात्म के बारे में हम जो है ना टूटा फूटा जो कुछ कह लेते हैं, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं मूल रूप से लेखक हूँ और मैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। सन 1980 में मेरा पहला लेख छपा था कल्याण के विशेषांक में,
जिसका नाम था निष्काम कर्म योग अंक। तब से मैं इस अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और आशा है भविष्य में जीवन भर करता रहूँगा। हमारे जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं हम उसको टूटी फूटी भाषा में आपके समक्ष रखते रहेंगे। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद। नमस्ते। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।